प्रदेश कल बीते दिन बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए थे सुप्रिया सुले, नाना पटोले के ऊपर, और आज गौरव मेहता के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंच गई छापेमारी को लेकर। ये ठिकानों बताया जा रहा है, कौन कौन सी जगह पर ईडी की टीम पहुंची है? देखिए, गौरव मेहता वो शख्स है लगातार जिस तरह से ऑडियो में बात करते हुए दिख रहा है और क्रिप्टो करेंसी के कहीं के पैसे में कन्वर्ट करके देने की बात किया गया है। यही ऐसा है गौरव मेहता की जो हर जगह ये फीडबैक रहा और कहीं के पैसे के लेन देन के लेकर जो चैट में दिखा है बातचीत करते हुए, तो इसको लेकर कहीं कहीं रायपुर में ईडी ने रेड किया है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने कल देर शाम को आरोप लगाया कि इस मामले में जिस तरह से सुप्रिया सुले का नाम, नाना पटोले कांग्रेस के नेता का नाम और जिस तरह से बातचीत हुई है, यहाँ तक कि आईपीएस जो अमिताभ गुप्ता के साथ जो चैट हुआ है, बातचीत हुई है, सारा चीज़ें बीजेपी ने लगाया था, आरोप लगाया था। उसके बाद कहेंगे सुप्रिया सुले से आज सुबह हमने बात किया, उनसे पूछा सारे सवाल, लेकिन सुप्रिया सुले ने सारी चीज़ को डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि जो 5 सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे गए हैं सारे झूठे हैं। जब चाहे, जहाँ चाहे और जिस समय चाहे बीजेपी हमसे बातचीत कर सकती है, सवाल जवाब कर सकती है, हम उसको जवाब देने के लिए रेडी है। लेकिन कहीं कहीं जिस तरह से ईडी ने रायपुर में जो रेड किया है गौरव मेहता, जो कि गौरव मेहता ही है, कहीं कहीं क्रिप्टो को पैसे में कन्वर्ट की बात आई है, और एक नहीं दो करोड़ नहीं। बिल्कुल, देखिए सत्यप्रकाश, इस पूरे मामले को लेकर जहां ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन सियासत भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। आज महाराष्ट्र में चुनाव है, लेकिन चुनाव से ठीक एक दिन पहले 2 धमाके महाराष्ट्र में हुए। पहला कैश कांड और दूसरा बिटकॉइन। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बीजेपी नेता विनोद तावड़े का वीडियो वायरल हुआ, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर घोटाले का आरोप लगा दिया। और इसके बाद चुनाव में, यानी कि आज चुनाव हो रहे हैं और इसी बीच जबरदस्त तरीके से सियासत महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले गबन इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। झूठ 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 झूठ, पांचों सवाल का झूठ है। बिटकॉइन टू कैश कांड, सियासत में संग्राम। ऑडियो अनजान, महाराष्ट्र में घमासान। आरोपों का शो, वोट की सो। इस बार महाराष्ट्र के सियासत में साम दाम दंड भेद, ये सभी दांवपेच देखने को मिले। बटेंगे तो कटेंगे का नारा गूंजा, तो एकता में ही सुरक्षा का दावा किया गया। पहले नोट कांड पर बवाल मचा, फिर बिटकॉइन कांड ने भूचाल ला दिया। मतदान से एक दिन पहले कैश कांड के खुलासे से महाराष्ट्र चुनाव में असर पड़ना तय है। बीजेपी ने दावा किया कि वोट जिहाद के लिए शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस ने नोट जिहाद किया, और सबूत के तौर पर बीजेपी ने ऑडियो टेप भी जारी कर दिया। महाविकास अघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। बीजेपी के आरोपों को सुप्रिया ने निराधार बताते हुए सुधांशु त्रिवेदी को मानहानि का नोटिस भेज दिया। तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोपों से किनारा करते हुए बीजेपी के महासचिव के पाले में गेंद फेंक दी। सारे आरोप झूठ है। जिन्होंने की है उनको मैंने डिफेमेशन का नोटिस भेजा। मैंने साइबर क्राइम को कंप्लेन की है। वो सवाल जहां बीजेपी चाहे उनकी जगह, वो जहां बुलाएंगे वो जगह, वो वक्त, वो प्लेटफॉर्म। झूठ 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 झूठ, पांचों सवाल का झूठ है। मैंने पुलिस कंप्लेन की है और मैंने डिफेमेशन भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये पैसे बांटते हुए पकड़े गए। देवेंद्र फडणवीस के पीए रहे वाले वानखेड़े, जो आरवी विधानसभा से वर्धा से खड़े हैं, उनके गोदाम में दारू की बोतल मिली। तो दारू और पैसा बांटकर ये नोट का जिहाद करना चाहते हैं क्या, वोट मांगने के लिए? ये सवाल इस बहाने खड़ा हुआ है। बिटकॉइन मामले में बीजेपी के महासचिव तावड़े का नाम क्या आया, सियासी संग्राम छिड़ गया। तावड़े के साथ बीजेपी आंख बबूला हो गई और सामने आकर मामले में सफाई दी। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था,
तो ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। पूरा विषय आप सब जानते हैं, विदित है। इलेक्शन कमीशन पुलिस ने पूरी छानबीन वहाँ की। मेरे पास, मेरे बैग में, मेरे गाड़ी में, मेरे बैग था ही नहीं गाड़ी में, मेरे पास कुछ पैसा मिला नहीं। तो मेरा भी राहुल जी और सुप्रिया सुले जी से नम्र विनती है कि आपने जो 5 करोड़ मेरे पास देखे वो मेरे पास थे नहीं, तो वो आपके पास आए होंगे, तो मुझे प्लीज भेज देना हो आप। वोट और नोट जिहाद के बीच छिड़ी जंग अब गंभीर हो चली है। बीजेपी आरोपों पर जांच की बात कर रही है और इसी के जरिए सच दुनिया के सामने लाने में जुटी है। सुप्रिया सुले जी पर और नाना पटोले जी पर जो आरोप लगे हैं, जिस प्रकार से एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कुछ आरोप लगाए हैं, कुछ क्लिप्स उन्होंने जारी की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर इस प्रकार का प्रकरण है। और मैं आज इतना ही कहूँगा, इस प्रकरण की सिरे से जांच होनी चाहिए। उसके बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं, वो आवाज़ के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। उनका बोलने का टोन, उनका आवाज़, दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। नोट कांड को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच है कि अब जांच होगी तो सारे राज खुलकर सामने आएंगे और जो गलत होंगे वो चुनाव आयोग के हाथ धरे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त बड़ी खबर वोट जिहाद से जुड़ी हुई आ रही है। इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। मोहम्मद शफीज का नाम बताया जा रहा है। खुद किरीट सोमैया ने ट्वीट किया है और ये बताया है कैसे इस शख्स को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, वोट जिहाद केस में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अब इसके जरिए तमाम वो सच शायद सामने आएंगे कि कहां किसके कहने पर ये सब कुछ किया गया था। और देखिए अब आपको महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाते हैं। 288 सीटों पर मतदान हो रहा है, एक ही चरण में ये मतदान हो रहा है, लेकिन 20 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कैसे सिलसिलेवार तरीके से सुबह से ही तमाम दिग्गज अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और फिर अपनी स्याही लगी उंगली को दिखाकर ये बताया कि अपने लोकतांत्रिक मताधिकार का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। मोहन भागवत से लेकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस से लेकर पीयूष गोयल और जेनेलिया देशमुख, रितेश देशमुख, तमाम बॉलीवुड और आपको बता दें राजनीतिक गलियारों से भी बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, मतदान किया और फिर जलपान।